हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज संपूर्ण ग्रामर सीरीज का ये चौथा दिन है और आज हम लोग प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग नाउन चैप्टर को पढ़े थे और नाउन चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जवाब भी उसका दिए थे। तो चलिए आज उसका आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। तो वो क्वेश्चन था, ये कौन सा नाउन है। ठीक है, पहला था सुगर और दूसरा था जापान। तो देखिए सुगर जो है ये क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा और जापान जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्यों होगा, इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीटली डिफाइन किए हैं नाउन वाले चैप्टर में। तो यदि आप नाउन वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अब आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं जो कि है प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन क्या है। डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे कि जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है द नाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए क्यों करेंगे हम नाउन के बदले में यूज, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमारे पास नाउन है ही, सबका अलग अलग नाम है ही, तो हम इसका यूज क्यों करेंगे, प्रोनाउन का यूज। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि नाउन का रिपीटेशन ना हो, इस वजह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब रिपीटेशन से प्रॉब्लम क्या है, देखिए मान लीजिए किसी इंसान के बारे में हम बता रहे हैं और उस इंसान के बारे में बार बार यदि उसी का नाम हम ले रहे हैं तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि उस नाम के जगह पे हम किसी ऐसे वर्ड का यूज करें जो कि सेंटेंस को, जो कि सुनने में भी अच्छा लगे और सेंटेंस भी अच्छा दिखे। ठीक है, तो इस वजह से नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन आप देख सकते हैं, प्रोनाउन मतलब क्या हो गया, नाउन के लिए। ठीक है, प्रो मतलब फॉर, मतलब के लिए। ठीक है, तो नाउन के लिए जिस वर्ड का हम यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का यूज करने से क्या होता है, सेंटेंस अच्छा लगता है देखने में। किसी भी चीज़ के बारे में यदि हम लिख रहे हैं तो उसका नाम बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पे है आई है, वी है, यू, दिस, दोज, व्हाट, ये सारा चीज़ क्या है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए जब नाउन अलग अलग था तो उसके लिए जब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो प्रोनाउन भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप देखेंगे और उसका यूज देखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। यदि टाइप्स की बात करें तो ये 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा यहाँ पे लिखा गया है, पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये यहाँ पे 10 आपको प्रोनाउन का टाइप्स दिया गया है और इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी व्यक्ति के बदले में होगा, व्यक्ति या फिर वस्तु के बदले में किया जाएगा तो वो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब क्या होगा, पर्सन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है। देखिए ये सब चीज़ तो यूज होता है पर्सन के लिए। ठीक है, इट ये एक अलग है, ये तो पर्सन नहीं है, इससे तो हम किसी आदमी को डिनोट नहीं करते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि इससे हम बहुत सारे जानवर को भी डिनोट करते हैं और या फिर ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जिनके लिए हम जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे बच्चे हो गए तो बच्चे के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। या फिर कोई जानवर हो गया, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। इसीलिए ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब चीज़ क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि पर्सनल प्रोनाउन के केस बदलने पर उनके रूप भी बदल जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसा कैसा रूप बदलता है पर्सनल प्रोनाउन। ये जैसे हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब कि ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होगा। आई है, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे, ये सब जितने भी है ये क्या है,
नॉमिनेटिव केस में है। मतलब कि देखिए आप सिंपल सा पढ़े होंगे कि आई मतलब मैं, या फिर यू मतलब तुम, इस तरीके से याद किए होंगे हिंदी में, तो हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। देखिए बहुत जगह पे क्या होता है कि जैसे मुझे के लिए आई लिख देते हैं, बहुत जगह पे मुझे के लिए मी लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं ये हम लोग समझेंगे अभी इसमें। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये जो डिवाइड किया गया है ये आपका, ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, ठीक है, मतलब कि इसका यूज एज ए सब्जेक्ट होगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, इसका यूज एज एन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों मिला के हो गया आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस मतलब अधिकार दिखाने के लिए इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया पजेसिव केस। पजेसिव केस में से देखिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है आपका, और ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो प्रोनाउन में से पढ़ना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउन का यूज होगा वो यहाँ पे ये दिया हुआ एग्जाम्पल। ऑब्जेक्टिव केस में इसी के लिए हम इसका, इसके लिए इसका, इसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। चलिए देख लेते हैं। जैसे है मुझे आम पसंद है, तो यहाँ पे देखिए मुझे का इंग्लिश क्या होगा, अब मुझे का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। अब दूसरे वर्ड में देख लेते हैं, वह मुझे जानता है। अब देखिए यहाँ पे भी मुझे है और यहाँ पे भी मुझे है, तो यहाँ पे मुझे के लिए आई लिखे, तो क्या इस वर्ड में, इस सेंटेंस में भी मुझे के लिए आई लिख सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे जो मुझे है ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है, मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। और एज ए सब्जेक्ट जब यूज होता है तो हम मुझे के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मुझे है वो एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, ठीक है। तो वह मुझे आम पसंद है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई लाइक मैंगो, ठीक है। और वह मुझे जानता है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही नोज मी, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि मुझे, जैसे कि याद कर लेते हैं आप लोग कि आई मतलब मुझे, तो फिर यहाँ पे भी तो मुझे है, सेकेंड सेंटेंस में देखिए मुझे है, तो इसके लिए भी आई लिखना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप केस को अच्छे तरीके से समझें। यदि सेंटेंस सब्जेक्टिव केस में, यदि वो वर्ड सब्जेक्टिव केस में है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे जो भी वर्ड दिया गया है, ठीक है, ये वर्ड। यदि वो वर्ड सब्जेक्टिव केस में है तो इसका यूज करेंगे, और यदि वो वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हम इसका यूज करेंगे इस लाइन में जो दिया गया है, ठीक है। चलिए, और आगे एक और वर्ड सेंटेंस दिया गया है। देखिए यह किताब, यह मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरी किताब है। इसको यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक, ठीक है, लिख देते हैं दिस इज माई बुक, ठीक है। अब देखिए इसको, इसी चीज को दूसरे तरीके से देखिए यहाँ पे कहा गया है, यह किताब मेरी है, ठीक है। अब इसका यदि हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब हम समझाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ भी है मेरी और यहाँ भी है मेरी, ठीक है। अब इस दोनों में से देखिए यहाँ पे मेरी के लिए माई का यूज किए और यहाँ पे मेरी के लिए माइन का यूज किए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मेरी है ये आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है। और नीचे वाले सेंटेंस में जो मेरी है ये क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये माइन हो गया। इसके पिछले स्लाइड में यही चीज़ हम आपको दिखा रहे थे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस स्लाइड को। यहाँ पे देखिए पजेसिव एडजेक्टिव में आई के लिए जो यूज हुआ है माई यूज हुआ है, और पजेसिव प्रोनाउन में आई के लिए क्या यूज हुआ है, माइन, ठीक है। तो एज एन एडजेक्टिव जब यूज करेंगे तो माई लिखते हैं, और जब हम लोग प्रोनाउन के रूप, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो माइन लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको समझना है। जैसे कि इसका हम फिर से लिखते हैं, यह किताब मेरी है, तो क्या होगा, दिस बुक इज
माइन। अब देखिए यहाँ पे माइन लिखे हैं तो इसके बाद हम कोई भी नाउन नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। और प्रोनाउन क्यों आता है? नाउन के बदले में आता है। तो जब नाउन के बदले में ये खुद आ गया है यहाँ पे, तो अब इसके बाद कोई भी नाउन डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम वो जिस नाउन के लिए यूज हुआ है उस नाउन को नहीं लिखते हैं। जबकि इसके पिछले वाले इस सेंटेंस में देख लीजिए, यह मेरी किताब है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? दिस इज माई बुक। अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरी के लिए यूज हुआ है क्या? माई। और देखिए इसके बाद हम इस नाउन को भी लिखे हैं। बुक जो है ये क्या है? नाउन है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे नाउन को लिखना पड़ा है। क्यों लिखना पड़ा है? क्योंकि ये हमारा प्रोनाउन नहीं है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद हमको ये जिसके लिए आया है तो उसको तो लिखना पड़ेगा। तो ये नाउन के लिए आया है तो नाउन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जब भी आया है तो इसके बाद नाउन लिखना क्या है? कंपलसरी है, लिखना पड़ेगा। और जब ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आया है तो इसके बाद नाउन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसके जगह पे बदल भी सकते हैं। जैसे मुझे आम पसंद है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं उसे आम पसंद है। तो उसे के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में भी बदल लेते हैं कि वह उसे जानता है। ठीक है, इसके जगह पे यदि हम उसे कर लेंगे तो यहाँ पे क्या उसे के लिए फिर से ही आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसे के लिए क्या आएगा? यदि वो लड़का है तो हिम आएगा और लड़की है तो हर आएगा। क्यों? कि यहाँ पे जो उसे होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का उसे होगा। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? या तो हिम का यूज कर सकते हैं या तो हर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो उसे है वो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो सब्जेक्टिव केस में यदि होगा तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तुम्हें लगा सकते हैं तो वैसे तुम्हें में अंतर नहीं होता, यू का ही यूज होता है सब जगह पे। ठीक है, तो ये आई थिंक कि अब समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव केस में जो उसी शब्द का जो इंग्लिश होता है ऑब्जेक्टिव केस में वो फिर बदल जाता है। और इसको कहाँ से सीखेंगे? तो इस चार्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, कि सब्जेक्टिव केस में क्या लिखते हैं और उसी चीज़ को हम ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, ये चारों जो एग्जाम्पल यहाँ पे हम दिए हैं इस स्लाइड में, तो इस चारों एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से लिख लें और इसमें इसको बदल बदल के देखें। ठीक है, बदल बदल के लिखिए, उसे लिखिए, उन लोगों को लिखिए, इस तरीके से इसको बदल के आप उसको ट्रांसलेट करिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है पजेसिव प्रोनाउन। अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहला टाइप हम लोग देख लिए पर्सनल प्रोनाउन। अब देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन, इसी की अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। इसका डेफिनेशन है जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या किया, अधिकार या फिर स्वामित्व, ऑनरशिप। ठीक है, तो अधिकार पजेशन यदि दिखाने के लिए हम उस प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया है आपका, माइन है, आर्स है, योर्स है, ये सारा चीज़ जो भी है ये पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जब इसका सेंटेंस देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे है दिस बुक इज माइन, मतलब कि ये क्या है, यह मेरी किताब, यह किताब मेरी है। ठीक है, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे माइन जो आया है इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माई बुक हो जाएगा। यहाँ पे बुक यूज हुआ है तो बुक के लिए यूज हो रहा है तो माई बुक हो जाएगा। जैसे दिस बुक इज माई बुक, इस तरीके से भी बोलेंगे तो मतलब सही होगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा देखने में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं दिस इज माई बुक, ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे जिस भाव से बोला गया है, जिस तरीके से अधिकार यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस बुक इज माइन, तो ये माइन वर्ड जो है ये क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसके बाद नाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हर्स है, योर्स है, देयर्स है, आवर्स है, इस तरीके से। तो ये सब वर्ड जो है क्या है, वो पजेसिव प्रोनाउन है। और प्रोनाउन है मतलब कि ये नाउन के बदले में यूज हुआ है, इस वजह से इसके बाद नाउन का यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है।
हर और हर्स, योर और योर्स। तो बहुत स्टूडेंट्स को ये लगने लगता है कि योर होता है, योर्स तो नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा योर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आएगा ही, लेकिन कि यहाँ पे क्या है, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। तो जब प्रोनाउन आ ही गया तो इसके बाद नाउन आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज हर्स, दैट बॉटल इज योर्स, दोज आर देयर्स, दीज पेंसिल्स आर आर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका दिया गया पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, और आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें एक काम हमेशा करते रहना है कि नाउन का इस्तेमाल इसके बाद नहीं करना है, ठीक है, नाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये था पजेसिव प्रोनाउन। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी, इसको भी आप लोग जानते होंगे और इसके बारे में पढ़े भी होंगे। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, अब इंट्रोगेट कर रहा है तो प्रश्न ही पूछेगा ना। हम लोग सेंटेंस में भी देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, उसमें भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इंट्रोगेट करने के लिए, इंट्रोगेट मतलब क्या था, पूछना, ठीक है, पूछताछ करना। इंग्लिश में देखा जाए, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे है हु है, विच है, व्हाट है, हुम है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आप समझे थे, सेंटेंस का जब टाइप पढ़ा रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे सेंटेंस जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या था, सेंटेंस का टाइप उसमें से था एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें हम इसी सारे वर्ड का यूज कर रहे थे। तो ये सब वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह कौन है, ठीक है। तो अभी इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि वह राकेश है, ठीक है। क्या बोलेंगे कि वह राकेश है। तो कौन के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, राकेश का यूज कर रहे हैं, मतलब कि एक नाउन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक नाउन का जब यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके बदले में, जैसे यहाँ पे नाम लिखे राकेश, तो इसके बदले में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन। तो नाउन के बदले में ये वर्ड आया है हमारा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल है, वह कौन है, हु इज़ ही, वह कहाँ जा रहा है। जैसे इसके लिए भी थोड़ा सा समझ जाइए, इस वर्ड को भी है कि वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ वाला वर्ड क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए कि सेंटेंस रहता वह दिल्ली जा रहा है, ठीक है, वह दिल्ली जा रहा है, तो उसमें से दिल्ली क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता। तो नाउन के बदले में यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। तो फिर ये क्या हो गया, नाउन के बदले में जो आता है तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब कौन सा प्रोनाउन है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जनरेट हो सकता है आपके दिमाग में, तो आई थिंक कि हम उसका आंसर कर दिए। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, आप क्यों हंस रहे हैं, ठीक है। वाई आर यू लाफिंग, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप किसे ढूंढ रहे हैं, होम आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर यहाँ पे देख लीजिए, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी को ढूंढना या खोजना, ठीक है। चूँकि यहाँ पे कंटिन्यूस के फॉर्म में है तो इसीलिए लुकिंग फॉर लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना कंपलसरी है, ये हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़े थे, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए तो आगे देख लेते हैं। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी कमाल का, यदि आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझे और फिर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कन्फ्यूजन होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्या है इसका डेफिनेशन, वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है या अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में हु है, हुम है, विच है, व्हाट है, दैट है, ये सारा चीज़ है। तो इसको यदि गौर से आप देखिए, इसके पहले भी हम यही सब एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हम यही सब एग्जाम्पल दिए थे, हु दिए थे, होम दिए थे, विच दिए थे, व्हाट दिए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि इसके पिछले वाले स्लाइड में जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे अभी, तो उस टाइम भी हम यही एग्जाम्पल लिखे, और रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ा रहे हैं तो यही एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आखिर क्या है इसका मैटर देख लेते हैं।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या था कि उसका प्रयोग हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन पूछने के लिए करते थे। और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में क्या करेंगे, वाक्य को जोड़ रहा है या फिर उसका संबंध बता रहा है। कैसे, एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, जैसे है, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। जो लड़का मतलब मान लीजिए कि वहाँ पे लड़के खेल रहे हैं, तो जो लड़का खेल रहा है वो क्या है, मेरा भाई है। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, और लास्ट में देखिए फुल स्टॉप भी है। और इसके पिछले वाले टाइप में हम लोग देखे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यहाँ पे क्या है कि बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि वो जो लड़का है वो क्या है, मेरा भाई है। तो इसीलिए इसके लिए हु का जो यूज किया है तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु आया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक दोस्त है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, मेरे पास एक दोस्त है, ये मेरा एक दोस्त है जिसके पास 5 किताबें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, और जिसके पास मतलब किसके पास, दोस्त के पास क्या है, 5 किताबें हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आई हैव अ फ्रेंड। ठीक है, मेरे पास एक दोस्त है। अब देख लेते हैं, हु हैज़ 5 बुक्स, मतलब जिसके पास का मतलब क्या कि दोस्त के पास। तो दोस्त के लिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए इस दोनों में क्या किया जा रहा है, रिलेशन दिखाया जा रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो हु का यूज हुआ है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है या फिर रिलेटिव है। तो यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, लास्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ना कि इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सिर्फ आपको यदि हु व्हाट ये सब दे के पूछे कि कौन सा प्रोनाउन है, तो ये नहीं बताया जा सकता जब तक कि हम उसका यूज नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे ही यूज हम देख लेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछने के लिए ही इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं हम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। तो इसका मतलब कि लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है कि जो दोस्त है मेरा उसी के पास 5 किताब है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिलेशन दिखाया जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, जो लड़के झूठ बोलते हैं सजा पाते हैं। द बॉय हु टेल अ लाई गेट पनिशमेंट। इस तरीके से क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है या रिलेशन मतलब कि दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से ये क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउन में और फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो इस दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे, और ये फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जरूर सेंटेंस के लास्ट में देख लिया करिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन मार्क है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पूछने के लिए, कुछ ना कुछ पूछने के लिए यूज हुआ है, तो वहाँ पे चांसेस है कि क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और जहाँ पे फुल स्टॉप है मतलब इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ना कोई संबंध दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए समझ जाना है कि वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। काफ़ी अच्छा है ये भी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट करेगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं क्या है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं। जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाते हैं। कहा जाता है दिस इज़ अ बुक, तो दिस इज ए बुक। पहले इसका यूज समझ जाइए कि दिस दैट दीज दोज का यूज कब करते हैं। देखिए दिस का यूज हम करते हैं जो यदि कोई एक चीज़ है और वो हमारे पास में है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस। और दैट का यूज करते हैं जब एक चीज़ हो और दूर में हो। ठीक है, सिंगुलर हो और दूर में हो, तो इसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। दीज का जो यूज करते हैं वो हमारे पास हो, नज़दीक में हो, और क्या हो, एक से ज़्यादा हो। ठीक है, प्लूरल हो तो इसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। और दोज का यूज कि प्लूरल हो लेकिन कि क्या हो, दूर में हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस से बन गया आपका दीज और दैट से बन गया आपका दोज। ठीक है, ये दोनों दिस और दीज ये दोनों यूज होता है आपका नज़दीक के लिए। बस अंतर क्या है कि दिस का यूज होगा आपका सिंगुलर के लिए और दीज का यूज होगा प्लूरल के लिए। ठीक है, इसी तरह से दैट और दोज जो है ये दोनों क्या होता है, दूर के लिए यूज होता है। और दैट का यूज होगा सिंगुलर के लिए, एक के लिए, और दोज का यूज होगा एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ बुक, हम क्या कर रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या फिर किसी उस बुक को क्या कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि ये जो किताब है, ये जो है वो क्या है, एक किताब है। दैट इज़ अ पेन, वहाँ पे कुछ रखा हुआ है और हम बता रहे हैं, उस चीज़ को सूचित कर रहे हैं कि वह जो है वो क्या है, एक
पेन है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो दिस, दैट, दीज और दोज का यूज कहाँ पे करेंगे, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वैसे नाउन के बदले में किया जाए जो स्वयं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए एग्जांपल है माई सेल्फ है, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ को समझ जाइए, योर सेल्फ है और योर सेल्फ है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, देखिए यू हम एक के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जब यू से बना है आपका योर, तो जब एक के लिए हम यूज करते हैं तो योर सेल्फ यूज करते हैं, और एक से ज़्यादा के लिए जब यूज कर रहे हैं तो फिर योर सेल्फ यूज करते हैं। ठीक है, बस ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, फिर से इसको डेफिनेशन को देख लेना है कि जो स्वयं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, एग्जांपल को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे है कि उसने खुद को बर्बाद कर लिया। ठीक है, एक सिंपल वे में हम इसको बोल रहे हैं, उसने खुद को बर्बाद कर लिया, ही ruined himself। ठीक है, ही है तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हिमसेल्फ। जैसे तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। ठीक है, तुमने का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू है और एक के लिए हम यूज करें इसलिए यहाँ पे योर सेल्फ यूज हुआ है। ठीक है, यू हर्ट योर सेल्फ। ठीक है, इसके बाद है टेररिस्ट ने अपने आप को मार लिया। तो टेररिस्ट है, टेररिस्ट ने अपने आप को, एक टेररिस्ट है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, हिमसेल्फ का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक चीज़ यहाँ पे कि कब हम इसका योर सेल्फ और योर सेल्फ्स वाला जो था वो तो हम क्लियर कर दिए। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही के लिए हिमसेल्फ का यूज हुआ, यू के लिए योर सेल्फ, और एक टेररिस्ट के लिए जैसे ही, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते, तो ही के लिए हम किसका यूज करें, फिर से हिमसेल्फ का। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार यदि फिर से देखा जाए डेफिनेशन को, तो यहाँ पे क्लियरली क्या बताया गया है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल को देख के आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। कभी भी यहाँ पे ही और योर सेल्फ नहीं कर देना है। ठीक है, वो अलग अलग हो जाएगा। तो देख लीजिए, ही है इसलिए यहाँ पे हिम सेल्फ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए टेररिस्ट है तो हिमसेल्फ क्यों यूज किया गया है, क्योंकि टेररिस्ट के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है, सेल्फ लगेगा लास्ट में। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म में सेल्फ्स लग जाएगा। ठीक है, एफ वाले का जब प्लूरल करते हैं तो इस तरीके से आप सिंगुलर प्लूरल में सीखे होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सेल्फ लगाना है इस तरीके से। देख लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज हुआ है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, एकदम बिल्कुल उसी तरीके का है इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है देख लेते हैं। कहा जाता है जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा वाला, अभी जो इसके मैं पिछले स्लाइड में देखे थे सेल्फ वाला। ठीक है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, ठीक है, जोर डालने के लिए किया जाता है तो इसे इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए वहाँ पे सिंपली हम बोल रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इम्फेसाइज करना है, मतलब कि थोड़ा जोर दे के बोलना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल होगा इसका भी। क्या है कि उसने स्वयं ऐसा किया, थोड़ा सा इसको इम्फेसाइज करके बोला कि ही हिमसेल्फ डिड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या इम्फेसाइज करके बोला गया है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो, यू योरसेल्फ कैन टॉक टू हिम। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज करके बोला गया है, थोड़ा जोर देके बोला गया है। उन लोगों ने स्वयं इसे कबूल किया। ठीक है, दे देमसेल्व्स एडमिटेड इट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या करना है, इसको समझ के रखना है कि ये है कुछ नहीं, बस आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वही है, बस अंतर क्या है कि इसको थोड़ा सा जोर डालने के लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जोर डाल के बोला गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर, और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल इसका आप देख लिए हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। और नेक्स्ट टाइप क्या है, स्लाइड रुक गया है यहाँ पे।
नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। कहा जाता है जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध नहीं लिख देना है। ठीक है, जिस किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे ऑल, मेनी, सम, एवरीबॉडी। अब देखिए ऑल बोल दिए तो इसमें किसी निश्चित व्यक्ति को तो हम नहीं इंडिकेट कर रहे हैं ना, या किसी निश्चित वस्तु को भी हम इंडिकेट नहीं कर रहे। ऑल मतलब सभी बोल दिए। जैसे मेनी का यूज किया, मेनी मतलब बहुत। अब किसको बोले ये तो पता नहीं चलता है ना, एक एक पार्टिकुलर पर्सन या थिंग को हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लिए ये सब क्या हो गया हमारा इंडेफिनिट, मतलब वो इंडेफिनिट है वो। ठीक है, डेफिनिट नहीं है वो। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल है इसका यहाँ पे, और देख लेते हैं सेंटेंस को भी। सेंटेंस है एनीबडी कैन डांस। ABCD मूवी भी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, ABCD, एनीबडी कैन डांस। अब देखिए कौन डांस कर सकता है ये नहीं पता, मतलब एनीबडी कोई भी कर सकता है, मतलब हम किसी खास व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहे। जैसे ऑल आर गुड, ऑल आर गुड है मतलब कि क्या है कि सभी अच्छे हैं, तो हम यहाँ पे एक व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ऑल, जैसे यहाँ पे नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ देम आर एजुकेटेड। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ देम इज एजुकेटेड। ठीक है, इसके बाद है जैसे एनी वन कैन लर्न इंग्लिश। एनी वन मतलब कोई भी। ठीक है, तो कोई भी सीख सकता है इंग्लिश। इस तरीके से यहाँ पे है, मतलब कि हम किसी निश्चित का यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसमें से कोई भी निश्चित वर्ड नहीं है, निश्चित व्यक्ति को नहीं सपोर्ट कर रहा है। जैसे एनीबडी हो गया, या फिर ऑल हो गया, नन हो गया, या फिर एनी वन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब एक निश्चित व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन टाइप 9th, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजन के रूप में नाउन के बदले में किया जाए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब बांटेगा ही ना, और क्या कर सकता है ये। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या क्या है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजन के रूप में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। जैसे देख लिए इच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो भी है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल को सही से याद रखेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सेंटेंस में क्या है, प्रत्येक लड़की तेज है। प्रत्येक लड़की तेज है मतलब कि देखिए मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां हैं वहाँ पे, और उसमें से कह रहे हैं कि प्रत्येक लड़की तेज है, तो इसके लिए क्या यूज हुआ है, ईच ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखे हैं, गर्ल्स लिखे हैं। अब गर्ल्स के लिए, अब उसके बगल में देखिए ईज लिखा हुआ है, तो गर्ल्स के लिए ईज का यूज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कि होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो ईज है ये गर्ल्स के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे इसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, ईच के लिए। ठीक है, ईच के लिए। ईच मतलब क्या हो गया, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब क्या, हम सबको अलग अलग कर दिए, और सबको अलग अलग कर दिए का मतलब क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो इसके लिए ईज का यूज होगा। ठीक है, तो ये आपको अक्सर कॉमन एरर में देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रत्येक लड़का मेहनती है, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। अब देखो जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट देखता है यहाँ पे बॉयज़ है, बॉयज़ के बगल में ईज, ये तो गलत है। ठीक है, इस तरीके से वो देख लेते हैं। जबकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ईच मतलब कि प्रत्येक लड़का। प्रत्येक लड़का मतलब क्या है, सब लड़का अलग अलग है, हम एक साथ सबका यूज नहीं कर रहे हैं। अब जब अलग अलग है तो ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो इसके लिए हम ईज का ही यूज करेंगे। ठीक है, और चूंकि देखो ईच ऑफ द बॉयज़ मतलब बहुत सारे वहाँ पे लड़के हैं, उसमें से प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पे इधर जब भी होगा तो प्लूरल फॉर्म इधर होगा, और इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर ही यूज होगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल दिया गया है, दोनों में से कोई शहर अच्छा नहीं है। दोनों में से कोई शहर अच्छा नहीं है मतलब एक भी शहर अच्छा नहीं है उसमें से। नाइदर ऑफ द टू सिटीज, सिटीज है यहाँ पे, सिटी नहीं है, टू सिटीज इज गुड। इज मतलब किसके लिए, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, जब है ही नहीं तो प्लूरल होने का तो चांसेस ही नहीं है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे
इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल और सेंटेंस में यूज करके इसका दिखा दिया यहाँ पे, ताकि इसको आप सही तरीके से समझ सकें, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं। अब आज का लास्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, आप किसी भी ऑर्डर में इसको याद रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखे हैं उसी तरीके से आपको भी लिखना है। किसी भी ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं, बस इसका यूज जो भी बताए हैं उसको सही तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। वह प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है तथा परस्पर संबंध बताता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। देखिए, दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ईच अदर है, वन अनदर है। इस तरीके से ये क्या है, दो प्रोनाउन से मिल के बना है और ये क्या करेगा, संबंध बताएगा। अब कैसा वाला संबंध बताएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आएगा। राम एंड रावण ऑलवेज फाइट विथ ईच अदर, ठीक है। वह एक, ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि राम और रावण जो है वो हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहता है, लड़ाई करते रहता है, ठीक है। तो देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द गीता टीचेस अस टू लव वन अनदर। देखिए, यहाँ पे जो द गीता यूज हुआ है वो किसी का नाम नहीं है, बल्कि ये ग्रंथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि गीता नाम की कोई लड़की है उसके लिए यूज हुआ है, बल्कि ये क्या है, ग्रंथ के रूप में जो गीता है इसके लिए यूज हुआ है, इसीलिए द गीता लिखा गया, ठीक है। द गीता टीचेस अस टू लव वन अनदर, ठीक है। अब देखिए, वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे होता है। तो देखिए, गीता से हमको क्या शिक्षा मिलता है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो वन, यहाँ पे भी वन अनदर और यहाँ पे भी ईच अदर, दोनों का हिंदी सेम, एक दूसरे, यहाँ पे भी एक दूसरे। तो बस अंतर इतना है कि जब दो की बात हम कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए हम ईच अदर का यूज करेंगे, और जब दो से ज़्यादा की बात हो रही हो तो इसके लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे, ठीक है। बस यही एक कॉमन डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है कि जब हम दो की बात कर रहे हो तो इसलिए यहाँ पे एक दूसरे के लिए हम ईच अदर का यूज किए, ठीक है। सिर्फ दो की बात हो रही है यहाँ पे, राम और रावण की, इस वजह से हम ईच अदर लिखे। और जब इस सेंटेंस में हम क्या, हमें मतलब बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वन अनदर, ठीक है, बस। और हिंदी बाकी दोनों का एक ही होता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग जो प्रोनाउन का जो 10 टाइप था उसको कंप्लीट कर लिए। तो आज क्या क्या सीखे हम लोग, प्रोनाउन क्या है, उसका यूज क्यों करते हैं, और वो कितने टाइप्स के होते हैं, और टाइप्स के बारे में भी हम लोग कंप्लीटली देख लिए, ठीक है। तो ये प्रोनाउन से रिलेटेड चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं, यदि आप पूरे वीडियो को सही तरीके से देखे हैं तो इससे रिलेटेड यदि कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए तो डेफिनेटली आप बता देंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, सही प्रोनाउन को लिखें। अब फर्स्ट नंबर में है, डैश इज माई ब्रदर। अब इसके लिए कौन सा प्रोनाउन इसमें आ सकता है, ही सी इट दिया गया है, अब कौन सा प्रोनाउन इसमें आ सकता है उसको भरना है। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस पेन इज डैश। अब इसके लिए भी लिखा गया, यू है, योर है, योर्स है, ठीक है। तो यदि आप कंप्लीट वीडियो को देखे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप चुटकी में कर देंगे। लेकिन यदि इस दोनों क्वेश्चन का आंसर देने में भी अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं किसी टाइप को सही तरीके से नहीं समझें। तो उसको फिर से एक बार वीडियो को देख के आप इसको समझ सकते हैं और ओवरऑल इसको आंसर करना है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सब का कमेंट देखते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस संपूर्ण ग्रामर सीरीज में हम लोग कंप्लीट ग्रामर का जो है पोर्शन को कवर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।